मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक ने अपनी परेशानी जाहिर की है, प्रकट की है कि गुरुजी मैं कर्ज से बड़ा परेशान हो गया, आमदनी की कोई कमी नहीं, लेकिन कर्ज भी इतना हो गया कि मुझे बैलेंस लाने में तकलीफ होती है। और जैसा कि आप लोग यानी हम मतलब मीन्स ज्योतिष शास्त्र के जानकार ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। उसका कहने का मतलब पंडित जी ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि उपचय भाव में ग्रह होता है तो अच्छा फल देता है, लेकिन मेरी हालत तो खराब है। आज उसी जातक की कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे, वो कर्ज से क्यों परेशान है, और फिर लास्ट में संबंधित उपाय भी बता करके जातक का मार्गदर्शन करेंगे। आपका लगन कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, यह लगन का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, और छठा भाव कर्जे का भाव है, ऋण का भाव है। छठा भाव ऋण का भाव है, रोग शत्रु का भी भाव है, मामा का भी भाव है, ननिहाल का भी भाव है, और कर्ज का भी भाव है। इनसे संबंध जब ग्रहों की अशुभ स्थिति बनती है तो जातक को कर्ज लेने में मजबूर हो जाता है। द्वितीय भाव का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव का स्वामी कहां पर है, और एकादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी कहां पर है, और छठे भाव की स्थिति कहां पर है, यह अध्ययन करना बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव की स्थिति क्या है वो देख लेने का है। दूसरा, कर्ज के बहुत ही योग हैं, लेकिन इस कुंडली में जो अप्लाई हो रहा है, जो इस कुंडली से संबंध होता है, आज हम वही योग बताएंगे। एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, एकादश भाव आय भाव का स्वामी और द्वादश का भाव खर्चे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी उनको किसी भी तरह से प्रभावित करे, चाहे उनके साथ युति बनाए या दृष्टि बनाए, तो जातक कर्ज में डूबता है। उसके साथ साथ लग्नेश की स्थिति क्या है वो भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा से अष्टम शनि, क्योंकि चंद्रमा भी अपने आप में लगन है, और चंद्रमा से द्वितीय भाव कोई भी कुंडली हो वो धन का भाव है, और फिर उसमें अष्टम शनि का भी प्रभाव देखना आवश्यक है। इन बातों को लेकर के हम विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली पर। कर्ज का योग और चंद्रमा से अष्टम शनि, ये सभी योग उसी में आ जाएंगे। जातक का जन्म 4 सितंबर 1976 को शुक्ल पक्ष एकादशी उत्तराषाढ़ नक्षत्र एक शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ, जिसके कि 12 अंश थे, और लगन में चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में केतु मेष राशि में 12 डिग्री 77 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में लग्न गुरु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में कर्क राशि में शनि 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में सूर्य अपनी राशि में भाग भाव में 18 डिग्री 25 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में, दसवें से अपनी उच्च राशि में 13 डिग्री लेकर विराजमान है। शुक्र नीच राशि में, शुक्र एकादश भाव का स्वामी भी है और छठे भाव का स्वामी भी है। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। आपकी कुंडली में कोई दूसरा भी हो सकता है। शुक्र नीच राशि में 9 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध उच्च में है, शुक्र नीच राशि में, उसका नीचे तो भंग हो रहा है। साथ में मंगल 13 डिग्री लेकर के 58 मिनट लेकर के विराजमान में, मंगल पंचमेश भी है और द्वादश भाव का स्वामी भी है, और एकादश भाव में राहु 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। 10 को धनु लगन, इनके विचार दार्शनिक होते हैं, आस्तिकता इनमें बहुत होती है, और ये सहज ही दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु लोग इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं और उन्हें धोखा भी खाना पड़ता है। इनका स्वामी गुरु लग्नेश छठे भाव में है। ननिहाल पक्ष से लाभ होगा, शत्रुओं पर प्रभावी होगा, शत्रुओं रोग आदि से कुछ परेशानी होगी, माता के सुख में कमी होगी, तो माता का स्वामी यहां पर है। भूमि मकान आदि के पक्ष में संतोष होगा, तनाव होगा, चिंताएं होंगी। व्यवसाय में विषम परिस्थिति, शुक्र गुरु पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा, विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।
और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होगा, खर्च अधिक होगा, तनाव होगा। नवम दृष्टि से, नीच दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो धन के भंडार खाली हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव में अपनी राशि में, भाग्य बलवान होगा, उच्च शिक्षा मिलेगी, उच्च अभिलाषी होगा, भाग्यशाली होगा, पराक्रम में कमी होगी तो पराक्रम भाव को देख रहा है, भाई बहनों से मतभेद होगा, पुरुषार्थ के बदले ऐसा जातक भाग्य पर आश्रित ज्यादा रहता है, भाग्य को ज्यादा महत्व देता है, क्यों? भाग्य से बलवान है वो। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 19 डिग्री 16 मिनट लेकर रखा है, मृत अवस्था में प्रभावहीन है, कुछ वर्णन करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव संतान बुद्धि का भाव है। कुशार्क बुद्धि होगी, परिश्रमी होगा, साहसी होगा, पराक्रम से धन कमाएगा, क्योंकि कर्म भाव में, और मंगल कर्म भाव में दिग्बली माना जाता है, राजयोग बनता है। तो पंचम भाव का स्वामी केंद्र में चला गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला, राजयोग बुद्धि के बल पर विद्या संतान सुख में अच्छा होगा। थोड़ी सी परेशानी तो होगी, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है मंगल, द्वादश भाव का भी स्वामी है। शरीर में भी कुछ कमी होगी, क्योंकि चतुर्दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है और माता के भाव को देख रहा है, भूमि आदि का सुख होगा, थोड़ी कमी होगी, द्वादश भाव का भी कुछ साथ में लेकर के चलेगा। ऐसा जातक कुछ घुटने आदि या छाती वगैरह में परेशानी दे सकता है, क्योंकि एक द्वादश भाव का भी स्वामी है, उसके भी उसको फल देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध धनु लगन में 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, और बुध मंगल के साथ में है। केंद्राधिपति दोषी, उसका भंग हो रहा है, क्यों? मंगल त्रिकोणेश भी है, बुद्धिमान होगा, उच्च शिक्षित होगा, प्रसिद्ध होगा और सुशील पत्नी होगी, सहयोग करने वाली होगी, परंतु थोड़ा सा कहना कम मानेगी, तो सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया, थोड़ा सा कहना कम मानेगी। सुख की हानि, बुध निज दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो सुख की हानि करेगा, लेकिन व्यवसाय में अच्छा होगा। बुध दसम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, कुल मिलाकर के अच्छा ही फल रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और धनु लगन में शुक्र को परम पापी माना गया है। वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन ग्रहों की बनावट में इसको, क्योंकि छठा भाव और छठे से छठा एकादश भाव ये पापी भाव माने जाते हैं, परंतु व्यवहार कुशल होगा, मिलनसार होगा। एकादश भाव का स्वामी दसम में है और मेहनत से पैसा कमाएगा, व्यवहार कुशल होगा, आमदनी अच्छी होगी, गुप्त तरीके से भी काम निकालने में चतुर होगा, और उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। माता भूमि का सुख अच्छा मिलेगा, मोटर गाड़ी सब कुछ होगा, कोई किस्म की समस्या नहीं आएगी। परंतु यहां पर एक चीज है, गुरु छठे भाव का स्वामी है, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है, बुध सप्तमेश है, तो शुक्र का प्रभाव बुध पर है और दूसरा मंगल का भी प्रभाव है। मंगल केतु अधिराष्ट्री का स्वामी है, और भी क्योंकि मंगल दुर्घटना का कारक है, तो मंगल और शुक्र की बुध पर यह स्थिति किसी प्रकार का चोट का संबंध उसकी पत्नी को बताती है, क्योंकि बुध उसकी पत्नी का प्रतिनिधि कर रहा है। पत्नी को चोट लग सकती है, जातक धनी होगा, बड़ा प्रतापी होगा। और दूसरी बात, मंगल और बुध शुक्र की स्थिति दसम भाव में है। यह युति अगर दसम भाव में होती है तो ऐसा जातक आप ये मान करके चलिए कि बड़ा प्रतापी होगा, धनी होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा। लेकिन दसम स्थान से अलग कहीं ये युति होगी तो बहुत अशुभ योग बनता है, बहुत ही अशुभता प्रदान करता है। लेकिन दसम भाव में ये युति इस स्थिति में बुध उच्च का है, शुक्र है, मंगल है, प्रतापी, धन की कोई कमी नहीं और तीर्थों में घूमने वाला बनेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि द्वितीय भाव का तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में दरिद्र योग बनाता है। कोई भी कुंडली होने दो आपकी, ये द्वितीय भाव का स्वामी यहां अष्टम में आ जाएगा। ये अष्टम भाव है,
द्वितीय भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ जाएगा दृढ़ योग बनाएगा। क्यों? अष्टम भाव ऊंची कुर्सी नहीं है, छोटी कुर्सी है। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में होगा, दृढ़ योग बनाएगा। धन की परेशानी होगी, आयु तो अच्छी होगी, कठिन परिश्रम से अपने व्यवसाय की उन्नति करने की कोशिश करेगा। क्यों? हमेशा जहां से शनि व्यवसाय को देखेगा तो कठिन परिश्रम से व्यवसाय की उन्नति करने को कोशिश करेगा। और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की जुगाड़बाजी करने में उसको बहुत परेशानी करनी पड़ेगी और ऐसा जातक अपने पिता से दूर, घर से दूर रहना पड़ सकता है। धन के खर्चे से परेशानी होगी और पुत्र पक्ष से भी कष्ट होगा, क्योंकि शनि नीच दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पुत्र से भी कष्ट होगा, अलग रहेगा, और कुटुंब से भी अलग रहेगा, और धन की इच्छा के लिए विशेष परिश्रम करता रहेगा, लेकिन उसका कोई बात बनेगी नहीं। बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। आमदनी में विशेष वृद्धि, उतार चढ़ाव, भाई बहनों से मतभेद होगा। पंचम दृष्टि से देख रहा, भाई बहनों से मतभेद होगा। शिक्षा संतान में परेशानी होगी। और सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो विवाह के बाद सुख होगा। विवाह में परेशानी आ सकती है, परंतु विवाह के बाद सुख मिल जाएगा। थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में, शिक्षा संतान में अवरोध आएंगे, मस्तिष्क में चिंता रहेगी, भाग्य में अवरोध आएगा। और केतु और राहु काल सब योग बना रहे हैं। चंद्रमा इसकी परिधि से बाहर है, मृत राशि है, तो आंशिक समझो, आंशिक और काल सर्व प्रभाव उतना ही पूरा मिलता है। अभी दर्शकों देखिए, द्वितीय भाव और एकादश भाव। द्वितीय भाव का स्वामी शनि खड्डे में गिर गया, अष्टम भाव में चलेगा, दृढ़ योग बन गया। लग्नेश स्वयं छठे भाव में बैठ करके, छठा भाव ऋण का भाव है, नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन को खाली कर रहा है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा कर रहा है। यानी गुरु खर्चा अधिक कर रहा है और धन को भी खाली कर रहा है। धन और कुटुंब की भी हानि हो रही है। द्वितीय भाव एकादश, छठा भाव के स्वामी की स्थिति, छठे भाव के स्वामी की स्थिति दसम भाव में है। अब देखिए दर्शकों, एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, द्वादश भाव का स्वामी मंगल है, और छठे भाव का स्वामी से उसकी युति हो गई। शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है। तो एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, और छठे भाव का भी शुक्र है, दसम स्थान में है। छठे भाव उसको प्रभावित कर रहा है, खर्चा कर रहा है। और चंद्रमा से अष्टम शनि, चंद्रमा से अष्टम शनि प्रबल परेशानीदायक बन रहा है, धन के कोष को खाली कर रहा है, परेशानी दे रहा है। और लग्नेश की स्थिति, लग्नेश स्वयं धन को खाली कर रहा है और विचार खर्चा कर रहा है। तो इस कुंडली में जब एकादश भाव का स्वामी, आपकी कुंडली में कोई भी हो, एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी कहीं पर भी होने दो, और उसको छठे भाव का स्वामी देखे। इसमें क्या है, एकादश भाव द्वादश भाव का स्वामी दोनों, छठे भाव का भी है और एकादश भाव का भी है। धन की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है। द्वादश भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों मिल गए, धन की हानि हो रही है। और जो एकादश भाव का स्वामी वह छठे भाव का भी है, तो ऋण लेना पड़ रहा है। लग्नेश भी ऋण दिला रहा है, शनि भी ऋण दिला रहा है। अब विचार करते हैं, जातक ने बोला उपच, दर्शकों तीसरे भाव, छठा भाव, दसवां और एकादश, ये उपच भाव के बोले गए। उपच भाव का मतलब है इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा। इनमें अगर शुभ ग्रह को मान्यता दी गई है, शुभ ग्रह 4 ही शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। अगर इनमें कोई होता है, उसके साथ शर्त भी यह है, दसम भाव भी बलवान होना चाहिए, लगन भाव भी बलवान होना चाहिए, तभी तो उसको उपचय का मिलेगा। यहां पर छठा भाव अर्थ त्रिकोण है, गुरु है छठे भाव में, प्रॉपर काम कर रहा है, उपचय का काम कर रहा है, गुरु धन ले रहा है, तभी तो खर्चा करेगा। और दसम भाव में भी बुध है, उपचय में है, और सूर्य भी उपचय में, लेकिन मंगल को उपचय भाव में शुभ ग्रह नहीं माना जाएगा, मंगल शुभ ग्रह नहीं है। दसम भाव बलवान है, छठा भाव उपचय के आधार से बलवान है, लेकिन मंगल यहां पर उपचय नहीं है,
अशुभता दे रहा है, मंगल तो खर्चा कर रहा है। तो ये उपचय की मैंने बात बताई, तीन उपचय, तीर्थ भाव, छठा भाव, दसम और एकादश भाव, लेकिन उसमें दसम भाव बलवान होना चाहिए, बलवान है, दसम भाव बहुत बलवान है। ये जहां तक कि बुद्धि कुशाल, क्योंकि बुध और शुक्र यहां पर बैठे हुए, दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का बैठे हैं, और जब छठे भाव का स्वामी अगर दसम भाव में होता तो उसको सरकारी नौकरी का योग भी हो जाता है। तो लेकिन खर्चे से जातक का हाल बेहाल है। अभी इस कुंडली में मैंने आपको यही बताया कि एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव की युति और छठे भाव का स्वामी उसमें शामिल हो जाए तो खर्चा होगा। इसके अतिरिक्त गुरु भी धन को खाली कर रहा है, गुरु भी खर्चा कर रहा है, धन का स्वामी खड्डे में गिर गया तो खर्च से बेकाबू वाली बात है। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, जो भी योग, केतु की दृष्टि से सूर्य थोड़ा सा पीड़ित है, भाग में अवरोध आएंगे, सूर्य थोड़ा सा पीड़ित है क्योंकि केतु की 12 डिग्री है और सूर्य के 18 डिग्री, 6 डिग्री का फर्क है, पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, दृष्टि द्वारा पीड़ित है। पितृदोष निकालना पड़ेगा। पितृदोष ये जरूरी नहीं है भाई जो हमारे पुरुष जो पितृयोनि में उन्हीं के लिए होता है, अशुभ कर्मों के लिए पितृदोष किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित करके जो तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ये ग्रहों की स्थिति बनी, उसका निवारण करना पड़ेगा। और देखिए दर्शकों, जातक की गुरु की महादशा भी 3-10-16 से और 3-7-32 से चल रही है और ये हालत खराब है क्यों, गुरु ही खर्च भी कर रहा है और गुरु कोष को खाली भी कर रहा है। तो पित्त दोष निकालना पड़ेगा और ऐसा जातक गुरु का रत्न, लग्नेश का रत्न गले में धारण करे, लग्नेश का रत्न गले में धारण करे, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जो गुरु यहां पर कर रहा है वो गुरु वाली खत्म हो जाएगी। और शनि के आप उपाय करें तो मैं कहता हूं 75% समस्या खत्म हो जाएगी। दर्शकों, मैंने आज आपको एक जो जातक कर्ज योग से परेशान है उसके योग पर बता, और भी योग हैं कुंडली में, और भी अच्छे बुरे योग हो सकते हैं। इतना लंबा वीडियो देखने से होगा क्या, मैंने आज सिर्फ आपको कर्ज योग से संबंध और चंद्रमा से अष्टम शनि 6.5 जैसा प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम शनि चंद्रमा से द्वितीय भाव धन का होता है, तो उसका शनि का महत्व है, उसकी दिन द्वितीय भाव पर दृष्टि होती है, चाहे लगन कोई भी होने दो। मैंने आज आपको एक कर्ज से परेशान जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के हिसाब से किया। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदहन, यहाँ पर काल सर्प पितृदोष की पूजा की जाती है। मैं हमेशा वीडियो बताता हूँ, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जरूरत है आपका संपर्क करने। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के और भाव की आसान करने के लिए भेजता, जरूरत है आपको संपर्क करने की। अंत फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जो भी कमेंट्स आप कमेंट में लिखिए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं आपके साथ में वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।